नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज दोस्तों हम देखते हैं कि जस्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने दिन केयर करनी पड़ेगी, कैसे केयर करनी पड़ेगी। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, सोना कैसे है, नहा सकते हैं या नहीं, खाना क्या खाना है, मेडिसिन क्या खाना है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों जनरली हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी वन डे में कंप्लीट हो जाती है। 3000 से लेकर 3500 या 4000 तक के ग्राफ्ट भी एक दिन में आसानी से लगाए जा सकते हैं। सुबह अगर हम 9 साढ़े 9 बजे सर्जरी स्टार्ट करते हैं तो शाम को लगभग 7-8 बजे तक जनरली सर्जरी कंप्लीट हो ही जाती है। और फिर उसके बाद जैसे ही सर्जरी कंप्लीट होती है, मतलब हमने ग्राफ्ट को निकाला, स्लिट बनाया और ग्राफ्ट को लगा दिया, ये काम हमने करके दे दिया। फिर आने वाले 7 डेज तक पेशेंट को उन ग्राफ्ट की केयर करनी पड़ती है। जैसी केयर वो करते हैं उस पर रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है। मैं कहूंगा कि सर्जरी एक जो आधा पार्ट है और सर्जरी के बाद 7 डेज की केयर जो पेशेंट करने वाला है वो आधा पार्ट है। दोनों का 50-50% ही रोल है एक अच्छे रिजल्ट को देने में। वो सर्जरी केयर पेशेंट को कैसे करना चाहिए उसके लिए हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने जो ग्राफ्ट लगाया है उसे सिर्फ हमने एक होल बनाया है, स्लिट्स, और उसमें ग्राफ्ट को फंसा दिया है। मतलब अगर उसमें थोड़ा भी हाथ लग जाए, कपड़ा लग जाए, या हमने नींद में चादर ओढ़ लिया, करवट ले लिया, वो सब कंडीशन में वो ग्राफ्ट निकल सकता है। इसलिए सबसे अधिक सावधानी रखनी पड़ती है हमको सोते समय। तो जब पेशेंट जो है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सोता है तो पेशेंट को स्ट्रेट सोना है, जिसको कि हम बोलते हैं चित्त अवस्था में या फिर सुपाइन पोजीशन में उसको सोना है, स्ट्रेट सोना है। पानी की बोतल लेनी है, स्टील की बोतल, कड़क बोतल, और उसमें हम अगर एक मतलब टॉवल को या चादर को जो रोल कर लेंगे तो रोल करके बना के, पिलो बना के नेक के नीचे रख के, और अगर हम सोते हैं तो स्ट्रेट सोते रहते हैं, फिर उस समय करवट लेने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो इस तरीके से नींद में ग्राफ्ट निकलने के चांस नहीं रहते। रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा नहीं करना चाहिए कि आपने 18 डिग्री पे, 16 डिग्री पे अगर आपने एसी ऑन कर लिया है तो नींद में आप कंबल ओढ़ सकते हैं जिससे ग्राफ्ट निकलने के चांस है। थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है, कच्ची नींद सोना चाहिए कि आप नींद में सिर के ऊपर हाथ ना लगा लें। जनरली ईचिंग ना हो इसके लिए हम टैबलेट्स भी देते हैं जो कि अपने एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट्स होती हैं, ताकि उसमें ईचिंग ना हो सिर पे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्राफ्ट हमने लगाए हुए हैं उन ग्राफ्ट को हमें एकदम से ड्राई नहीं होने देना है। इसके लिए एक हम नॉर्मल सलाइन का स्प्रे बॉटल पेशेंट्स को देते हैं। तो वो स्प्रे उनको हर 1-1 घंटे में स्प्रे करना होता है इम्प्लांटेड एरिया में जहां ग्राफ्ट लगाए गए हैं। रात में उठ के स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, जब तक जाग रहे हैं तब तक ही स्प्रे करना है। तो ये 7 डेज तक स्प्रे करना है। 7 डेज तक नहाना है तो सिर के ऊपर से पानी नहीं डालना है, गर्दन से पानी डाल सकते हैं। तो ये बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी हम मेडिसिन देते हैं, पेन किलर मेडिसिन, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक, वो सब टैबलेट्स जो है पेशेंट को उसी दिन सर्जरी के बाद से, खाना खाने के बाद से स्टार्ट करनी होती है। 7 डेज तक की मेडिसिन यही रहती है, एंटीबायोटिक, पेन किलर, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और पेन ना हो। फिर इसके अलावा सर्जरी के 2nd डे से जो हमारा डोनर एरिया रहता है, जैसे हमने ग्राफ्ट निकाले हैं, वहां हम जनरली बैंडेज करके भेजते हैं सर्जरी के दिन। तो फिर 2nd डे के बाद से हम ये एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो जो डोनर एरिया है उसकी बैंडेज निकालने के बाद उसे हमें अच्छे से क्लीन करना है, बीटाडिन से क्लीन करना है, फिर सलाइन से क्लीन करना है और उसमें एंटीबायोटिक क्रीम लगानी है। 7 डेज के बाद पेशेंट जब आता है क्लिनिक पे तब उसका फर्स्ट हेड वॉश होता है, तब तक हेड वॉश नहीं करना होता है पेशेंट को घर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और भी है, कभी भी पेशेंट को हेड डाउन पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। स्पेशली मोबाइल देखते समय या बुक पढ़ते समय हम हेड डाउन करते हैं, तो ये वो पोजीशन है क्योंकि उसके कारण जो हमने यहाँ सलाइन दिया हुआ था वो सलाइन टिकल डाउन होकर आईज के ऊपर आता है तो स्वेलिंग आती है। और अगर वो लेट के रहते हैं, पीछे की तरफ टिक के टीवी देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से 7 डे निकलते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। और जैसे ही 7 डेज के बाद जब हम उसका हेड वॉश करते हैं तो बहुत ही बारीक बारीक से बाल हमको दिखने में आते हैं स्कैल्प के ऊपर, और वो लुक जो है फर्स्ट लुक होता है आफ्टर सर्जरी पेशेंट का, और उसको देख के पेशेंट बहुत ही हैप्पी हो जाता है कि उसकी हेयर लाइन फिर से रिस्टोर हो गई है, जो कि रिसीड हो गई थी। तो वो जो हैप्पीनेस होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, वो हमारे लिए रिवार्डिंग रहती है। जो एक्चुअल रिजल्ट है वो 6-7 मंथ के बाद आता है। तो 7 डेज से फिर 6-7 मंथ तक क्या केयर करनी है, इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।